तो सफ़र खास है, राजधानी के गति के साथ साथ उसके खान पान का स्वाद है। नदियाँ ही नदियाँ मिलने वाली है इस यात्रा में, क्योंकि जहाँ हम जाने वाले हैं वो समंदर के बहुत पास है। तो नमस्कार, खुशामदीद और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रेल ज्ञानकोश में। और आज हम जर्नी कर रहे हैं भुवनेश्वर राजधानी में। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा हो तो मैंने अपनी फर्स्ट पार्ट की जर्नी जो थी वो मुरी में ख़त्म की थी, और यहाँ से मुरी के बाद अपनी सेकंड पार्ट जो है इस जर्नी की शुरू होती है। बात करें आज की जर्नी की ना, तो आज की जर्नी स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये जो रूट है ये मेरे लिए अनएक्सप्लोर्ड है। मतलब मुरी तक तो मैंने यात्रा की हुई है, पर मुरी के बाद का जो रूट है ना वो मेरे लिए अनएक्सप्लोर्ड है। यानी कि यहाँ से टाटा नगर हो गया, उसके बाद हिजली हो गया, फिर भद्रक हो गया, फिर कटक हो गया। ये सारा रूट जो है ना ये अनएक्सप्लोर्ड है, और इसलिए मैंने इसको सेकंड पार्ट में रखा ताकि आपको तसल्ली से ये जो नया रूट है वो दिखा पाऊँ। तो नया दिन है, नया जोश है, और सबसे अच्छी बात एकदम नया रूट है मेरे लिए। फिलहाल अभी हम स्किप कर रहे हैं चांदिल जंक्शन को, जहां पुरुलिया से एक लाइन आकर मिलती है। और ये रूट पे आपको इतनी सारी नदियां देखने को मिलने वाली हैं कि शायद ही आपने किसी रेल जर्नी में इतनी सारी नदियां देखी होंगी। और जैसे ही हम भुवनेश्वर पहुंचने वाले होंगे उससे पहले बैक टू बैक 4 नदियां क्रॉस होने वाली हैं। फिलहाल फिर से हम सुवर्ण रेखा नदी को क्रॉस कर रहे हैं। तो सुबह के वक्त में काफ़ी लोग जो है वो स्नान करना चाहते होंगे, और अगर आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बाथरूम जो है वो मिलता है, शावर रूम आप कह सकते हो इसको, जिसमें आप स्नान जो है वो कर सकते हो, नहा सकते हो। देखो यहाँ पे शावर जो है वो दिया हुआ है। गर्म पानी ठंडा पानी से नहाना चाहते हो उसका भी ऑप्शन है। गीज़र जो है वो आपको मिल जाएगा, और ये काम कर रहा है, सबसे अच्छी बात ये है। और बिल्कुल, लेकिन ये अच्छी चीज़ है, अगर लॉन्ग जर्नी करनी है ना तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। बस उसी क्षणों में हम जमशेदपुर यानी कि टाटा नगर जंक्शन पहुंचने वाले हैं। और टाटा नगर पहुंचने से पहले खरकई नदी के ऊपर बने ये टाटा स्टील का रेलवे ब्रिज बहुत ही पुराना है। और एक चीज़ तो है कि इस एरिया में बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो बहुत सारे गुड्स ट्रेन जो है ना वो इस रूट पे देखने को मिल जाते हैं। गुड्स बहुत ही ज़्यादा चलते हैं इस रूट पे। करीब 1 सेंचुरी से भी पुराना ये रेलवे स्टेशन पहले साकची के नाम से जाना जाता था। बाद में जमशेदजी टाटा की याद में इसका नाम बदल करके टाटा नगर रख दिया गया। सुवर्ण रेखा और खरकई नदी के बीच में बसा ये इलाका घने जंगलों से भरा था। बाद में फिर 1908 में जब टाटा ने यहाँ स्टील प्लांट बनाने की शुरुआत की, तब ये वीरान जगह एक संपूर्ण शहर के रूप में निखरने लगा। तो फिलहाल वक्त हो चुका है करीब 10:30 और पहुंच चुके हैं टाटा नगर, जिसको जमशेदपुर के नाम से भी लोग जानते हैं। और यहाँ पहुँचने का सही समय जो था हमारी ट्रेन का वो करीब 10:40 का था, लेकिन हमारी ट्रेन यहाँ 10 मिनट पहले ही पहुँच गई, यानी कि 10:30 पे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब ट्रेन बहुत ही पंक्चुअल है। और वैसे भी राजधानी है तो पंक्चुअल तो होगी ही, लेट तब होती है जब फॉग ज़्यादा होता है। तो अराइवल बिफोर टाइम हुआ और डिपार्चर अपना स्टील सिटी से बिल्कुल ऑन टाइम हो रहा है। ये जो है ये 2 AC है, और देखो यहाँ ये पूरा पैक था, लेकिन टाटा नगर के बाद ना ये ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। सारे पैसेंजर्स लगभग जो है वो डिबोर्ड कर चुके हैं ट्रेन को। और जैसा कि आपको पता है कि टाटा नगर इलेक्ट्रिक शेड भी है, तो यहाँ आपको बहुत सारे WP7 और WG9, इनफैक्ट WM4 भी थे पहले, लेकिन अब तो वो मतलब ख़त्म हो चुके हैं। तो ये सब आपको टाटा नगर में देखने को मिल जाते हैं, टाटा नगर शेड में देखने को मिल जाते हैं। और एक और चीज़ है कि टाटा नगर से निकलने के बाद ना ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है। कूप एच जो है ना, केबिन एच जो है ना, ये भी ऑलमोस्ट पूरा खाली हो गया। सारे पैसेंजर उतर गए, पूरा खाली हो चुका है, तो आराम से अपन इसमें बैठ सकते हैं। और राजधानी की एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है कि यहाँ पे साफ़ सफाई रेगुलर इंटरवल पे होती रहती है। और टाटा नगर से निकलते ही वापस से सूप सर्व हो जाता है, पर लंच के लिए हमने थोड़ा और टाइम मांग लिया भैया से। मुझे लगा था कि जैसे ही हम भुवनेश्वर की तरफ जाएंगे ना, खड़गपुर से आगे निकलेंगे,
तो सब कुछ बहुत ही खुला खुला देखने को मिलेगा। पर मैं देख रहा हूँ कि मोस्टली बहुत ज़्यादा क्राउड है इधर, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे बसे हुए हैं। बहुत सारी लाइनें जो हैं वो खड़गपुर की तरफ से आती है और कुछ का नाम तो बिल्कुल नहीं पता कि कौन कहाँ से आ रही है, पर ये जो लाइन है ये विशाखापट्टनम वाली लाइन लग रही है मुझे। और अब हम खड़गपुर को बाईपास करते हुए पहुंच चुके हैं हिजली, जो कि बहुत बड़ा स्टेशन तो नहीं है, पर उड़ीसा में एंटर करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है अगर आप वेस्ट बंगाल या फिर झारखंड की तरफ से आ रहे हो तो। जब मैं हिजली पहुंच रहा था ना, तो इसके पहले बहुत सारे रूट इधर उधर से आ रहे थे, मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग था, क्योंकि बिल्कुल खड़गपुर को हम बाईपास करते हुए निकल रहे थे। और यहाँ जाके पता चला कि भाई यहाँ से एक लाइन जो है ना वो खड़गपुर की तरफ निकल जाती है, एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि टाटा नगर, और आगे जिधर हम जाने वाले हैं यानी कि भद्रक होते हुए कटक फिर भुवनेश्वर, वो लाइन हो जाती है। तो यहाँ आने के बाद थोड़ा दिमाग जो है वो थोड़ा खुला और फिर जो रूट का सारा खेल है ना समझ में आ गया। और एक और चीज़ है कि हमारा जो लंच है ना वो सर्व हो चुका है। ये देखिए, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ, लेकिन छोटे स्टेशन पे देखा है मैंने, पर ये जंक्शन है यार। और ये देखो यहाँ पे पता नहीं कितने साल पुराना हैंडपम्प जो है वो रखा हुआ है। नहीं, पानी तो शायद इसमें नहीं आएगा, अगर आ गया तो ओ भाई साहब पानी सच में आ रहा है यार। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ अपना लंच बिल्कुल तैयार है और हम सोच रहे हैं कि एक बार हिजली से डिपार्चर लेने के बाद ये सब अनबॉक्सिंग करें। लंच करने के पहले हिजली से डिपार्चर दिखाना बहुत ज़रूरी था। और ये देखिए, अब हमने क्या किया कि दोनों अपने जो अपर बर्थ है ना उसको ऊपर कर दिया, तो कितना ज़्यादा स्पेस लग रहा है अब, और ये वाकई में काफ़ी अच्छा लग रहा है इसे। और यहाँ भाई पहले ही लंच जो है वो पूरा एक्सपोज कर चुके क्या मिला है। आलू गोभी और दाल, अचार, सैनिटाइजर, बाकी सब चीज़ें। चलिए अब मैं भी अनबॉक्सिंग करता हूँ। ये काफ़ी अच्छा है, मतलब पनीर खा के आप बोर हो जाओगे ना, तो उससे अच्छा कि आप नॉर्मल सूखी सब्जी कोई वो खाओ। देखो ये ज़्यादा अच्छा है। बाकी पनीर भी देखो, पनीर भी आपको मिल जाती है, पर हमारा पनीर खाने का बिल्कुल ही मन नहीं था, तो हमने अपने लिए सिर्फ सादा और सात्विक भोजन जो है वही मंगवाया है। जीरा राइस है यार, ये तो कल नॉर्मल राइस मिला था। तो इस बार हमने टेबल जो है वो नहीं लगवाया, ऐसे ही बस बढ़िया एकदम देसी स्टाइल में खाने को बैठ गया, एकदम पालथी मार करके। और अच्छी बात है कि ऊपर देखो बिल्कुल इसको हटा दिया है ना, तो बढ़िया हेड स्पेस मिल रहा है, तो बाहर के नज़ारे देखते हुए लंच करने का बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है। लंच के बाद वापस गेट के पास आ गए, क्योंकि अब भुवनेश्वर राजधानी जो कि भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली की तरफ जाती है उससे हम मिलने वाले थे। और खाने के बाद मीठा खाना तो बनता ही है। और अब हम मिलने वाले थे यशवंतपुर हावड़ा दुरंतो से, जो कि इस रूट पे एक टॉप प्रायोरिटी गाड़ी है। और नदियों को क्रॉस करने का सिलसिला पूरे रास्ते चलता है, पर अब उड़ीसा के अंदर अपने पहले हॉल्ट बालासोर की तरफ बढ़ रहे थे। तो चलिए भाई, दरवाज़ा खोलने का टाइम आ गया, क्योंकि बालासोर जो है ना वो आ चुका है। और बालासोर को मिसाइल सिटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आए दिन यहाँ पे इंडिया के मिसाइल टेस्टिंग प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। और ये देखो ना, मतलब एकदम स्टेशन के बीचों बीच ऐसे घास जो है वो उगी हुई है, और उस तरफ एक और प्लेटफॉर्म है। और मैंने एक और चीज़ देखी इस स्टेशन पे, वो ये कि बिल्कुल यहाँ पे ना स्टेशन के बीचों बीच एक छोटा सा गार्डन एरिया जो है ये देखने को मिल रहा है। और ये स्टेशन वाकई में खूबसूरत है यार, बहुत ही ग्रीन स्टेशन है। तो बालेश्वर के बाद थोड़ा सा नैप जो है ना, पावर नैप, वो लेने के लिए मैं चला गया था। और जैसे ही उठा तो देखा कि जो भद्रक है वो आया हुआ है, वहाँ पहुँच चुके हैं हम। पता नहीं कितनी सारी ट्रेनें यहाँ रुकती होंगी, पर स्टेशन बहुत ही ज़्यादा शांत है।
और बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, बहुत ही खुला खुला स्टेशन लगता है यहाँ का। और अभी जो है ना वो करीब 3:05 हुए हैं। वैसे यहाँ पहुँचने का सही समय वो 3:10 का था, तो शायद ट्रेन और पहले भी आ चुकी होगी, पता नहीं, मैं तो सो रहा था। बाकी एक चीज़ है कि करीब 1650 किलोमीटर की जर्नी जो है ना वो हमने पूरी कर ली है, और ये इस ट्रेन का 12वां हॉल्ट है। अगर देखा जाए तो उस तरफ तो काफ़ी कम हॉल्ट है, लेकिन जैसे ही ट्रेन बिहार वेस्ट बंगाल में एंटर करती है ना तो हॉल्ट जो है वो बढ़ जाते हैं, और उड़ीसा में आते आते तो उसके काफ़ी सारे हॉल्ट जो हैं वो हो चुके हैं। तो ये हमारा आखिरी स्नैक्स जो है वो होने वाला है। अब इसके बाद हमें जर्नी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और बस बनी बनाई चाय मिल रही है, अच्छी लग रही है। सबसे पहले तो मैं चाय जो है ना वो टेस्ट करने वाला है, क्योंकि आज चाय बनानी नहीं है, बनी बनाई मिल रही है। ये पहला सफ़र था उड़ीसा की तरफ, और जब भी किसी नए राज्य में जाता हूँ ना तो वही पुराने सूरज, बादल, पहाड़, नदियाँ और खेत कुछ नए से लगते हैं। और फिलहाल हमारी ट्रेन इस छोटे से स्टेशन पे रुकी है सिग्नल ना मिलने से, और यहाँ कुछ औरतें पत्थरों के बीच कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। आपने बहुत बढ़िया काम किया, पूरी ट्रेन को साफ़ रखा, अपने कोच को साफ़ रखा। ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू। नहीं, बहुत अच्छा था, और बहुत बढ़िया से आपने ख्याल रखा है। खाना भी बढ़िया था आपका, आपकी सर्विस भी बहुत बढ़िया थी। थैंक यू। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। वाह, क्या नज़ारा है ये, और ये कितना ज़्यादा बड़ा पहाड़ लग रहा है ये। और अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, वाकई में मैं उसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बड़ी नदियों का जो क्रॉसिंग है वो देखा होगा, लेकिन क्या हो जब बैक टू बैक 4 नदियाँ एक साथ क्रॉस हों, मतलब बैक टू बैक, एक के बाद एक के बाद एक, तो सोचो कैसा लगेगा फिर वो। आज कुछ वैसा ही होने वाला है। मतलब सबसे पहले हम बिरूपा नदी जो है उसको क्रॉस करेंगे, उसके बाद फिर हम महानदी को क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद हम क्रॉस करेंगे काठजोड़ी, और आखिर में कुआंखाई रिवर को क्रॉस करेंगे। तो बैक टू बैक 4 रिवर को हम क्रॉस करने वाले हैं एक ही बार में। तो बैक टू बैक 4 नदियों के क्रॉस होने का सिलसिला बिरूपा नदी से होता है, जो कि महानदी की ही एक ट्रिब्यूटरी है। तो ये थी छोटी सी रिवर बिरूपा। बाकी अब बड़ी नदी जो है वो आने वाली है महानदी, और महानदी के बाद आएगा कटक। कटक पे हमारी ट्रेन हॉल्ट लेगी, और उसके बाद 2 और नदियाँ जो हैं वो हम क्रॉस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले महानदी को क्रॉस करते हैं, क्योंकि महानदी सच में बहुत ही विशाल है। और अब बारी थी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नदी, जिसके लिए हमें सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, और वो थी महानदी। और पता है सबसे अच्छी बात ये हुई कि दूसरे ब्रिज पे एक और ट्रेन आते हुए दिख गई, जिससे ये नदी का नज़ारा और भी खूबसूरत हो गया। तो ये थी महानदी, और सबसे अच्छी चीज़ ये हुई ना कि मैं सोचता हूँ हमेशा कि अगर 2 ब्रिज हो ना, 2 रेलवे ब्रिज हो अगर एक ही नदी पे, तो हमेशा मैं सोचता था कि दूसरी तरफ भी ट्रेन अगर क्रॉस करे तो मज़ा आ जाए। और आज वाकई में ऐसा कुछ देखने को मिला, वो भी महानदी पे। तो वाकई बहुत ही बढ़िया नज़ारा था वो। नॉर्थ में महानदी और साउथ में काटपाड़ी नदी बहती है, इस कारण से कटक एक पेनिनसुला बन जाता है। पेनिनसुला को हिंदी में प्रायद्वीप भी कहते हैं, और प्रायद्वीप क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे हमारा देश भारत भी एक पेनिनसुला ही है। तो वक्त हो चुका है करीब 5:04, और फाइनली पहुंच चुके हैं कटक। और कटक पहुंचने का जो सही समय था वो था 4:40 पर। ठीक है, इतना लेट तो चलता ही है यार। और एक और चीज़ है, करीब 1770 किलोमीटर की जर्नी जो हमने पूरी कर ली है, और भाई अब जाकर करीब 24 घंटे हो चुके हैं हमें अपनी जर्नी स्टार्ट किए हुए, क्योंकि कल शाम को 5 बजे हमने अपनी जर्नी जो है वो न्यू दिल्ली शुरू की थी, और अभी वक्त हो चुका है 5:05, यानी कि 24 घंटे का वक्त हो चुका है जर्नी करते हुए, और हमने 1770 किलोमीटर की जर्नी जो है वो पूरी कर ली है। तो कटक से डिपार्चर के बाद 2 नदियाँ यानी कि काठजोड़ी और कुआंखाई हमारा इंतज़ार कर रही हैं, और बैक टू बैक हम वो 2 नदियाँ क्रॉस करने वाले हैं। तो टोटल
4 नदियाँ हो जाएंगी बैक टू बैक, लेकिन ये बीच में हॉल्ट आ गया कटक, अदरवाइज़ ये बैक टू बैक ही होता, लेकिन आप इसको बैक टू बैक गिन सकते हो क्योंकि सिर्फ 2 मिनट हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकी थी। तो ये थी तीसरी नदी काठजोड़ी, और इसके बाद अब आखिरी नदी यानी कि हमारी कुआखाई नदी जो है बस आने वाली है। और यहाँ भी एक दूसरी ट्रेन से हमारी मुलाकात हो जाती है। पता नहीं कौन सी ट्रेन थी ये, पर नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि आपको बैक टू बैक ये 4 नदियों का क्रॉसिंग जो था वो कैसा लगा। बाकी जल्दी पहुंचने वाले हैं अपने गंतव्य यानी कि भुवनेश्वर, और सीधे आपको जो उसका अराइवल है वो दिखाते हैं, और उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत सफ़र जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और नदियों की क्रॉसिंग का सिलसिला यहीं थम जाता है, क्योंकि अब हम पहुंचने वाले थे अपने गंतव्य यानी कि भुवनेश्वर। तो पहली बार था ये जब मैं उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में कदम रख रहा हूँ। और हाँ, एक बात और कि ये सिलसिला जो है ये बहुत ही आगे तक चलने वाला है। हम भुवनेश्वर से पुरी की जो यात्रा है वो भी करने वाले हैं। पुरी से फिर हम कन्याकुमारी की यात्रा करेंगे, और फाइनली कन्याकुमारी से हमारी सबसे लंबी जर्नी जो है वो होने वाली है। चलिए, यहाँ से जाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा क्योंकि फर्स्ट क्लास की जर्नी बहुत ही आरामदायक, बहुत ही अच्छी होती है। क्यों भाई? मतलब तो बिल्कुल बिल्कुल मन नहीं जाने का। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था इस राजधानी का, कह सकते हैं हर चीज़ काफ़ी परफेक्ट है इसकी। तो बहुत ही मज़ा आया। और चलिए, फिलहाल अब वक्त हो चुका है करीब 1700 नहीं 18 समथिंग किलोमीटर्स की जर्नी हमने पूरी कर ली है, और वक्त करीब 24.5 घंटे हाँ लगे हैं ये। बाकी पता ही नहीं चला कि इतनी लंबी जर्नी हमने की है। राजधानी जर्नी वैसे ही अच्छी होती है। चलिए फिलहाल चलते हैं और ख़त्म करते हैं इस जर्नी को। मिलते हैं आपसे किसी और नई जर्नी में। तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।